ईद के दिन मतलब लोगों के बच्चे खिलौने लाते थे बाज़ार से, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैंने इनको मिट्टी के खिलौने बना के हमारे पापा की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। उन्होंने पैसे जिस भी तरह हमें दे के और हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। खुदादाद सलाहियतों से मालामाल कुकरनाग के सायून इलाके के जुड़वा भाई रिफाज और अशफाक गुर्बत और मुफलिसी के बावजूद कश्मीर के कामयाब तरीन मौजिद शुमार किए जाते हैं। बचपन से ही नई नई चीज़ों को बनाने की ख्वाहिश और लगन की वजह से दोनों भाइयों ने एक मंजिला मकान की छत के नीचे एक ऐसी लेबोरेटरी कायम की है जहां पर गर्मी की तपिश और सर्दी की शिद्दत के बावजूद दोनों ने बेशुमार एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और दीगर शोबों की कई चीज़ें बनाई हैं। इनोवेशन की तरफ हम क्लास 6-7 से ही थे और हमने अभी तक 36 इनोवेशंस की है, जिसमें हमें पेटेंट ग्रांट भी मिला है। कुछ इनोवेशंस का हमने पेटेंट अप्लाई किया हुआ है और कुछ इनोवेशंस अभी नए इनोवेशन जो अभी हमने की है रिसेंटली है। और इतने सारी सिचुएशन होने के बाद भी जो हमारा पैशन है इनोवेशन करना, प्रोजेक्ट करना, एक लोगों के सामने कुछ नए चीज़ें रखना, हम उन चीज़ों को मतलब रोक नहीं पा रहे। रिफाज और अशफाक के मुतअद्दिद इजादात कौमी सतह पर भी मंजर आम पर आ चुके हैं। दोनों भाइयों के तहकीकी कामों का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि उन्होंने साबिक सदर व मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रणब मुखर्जी समेत मुल्क के दीगर सुदूर से इनामात व असनाद भी हासिल किए हैं। नेशनल अवार्ड मिले हैं अभी तक 4 टाइम्स हमें प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिला है। नेशनल लेवल APJ अब्दुल कलाम ने अवार्ड दिया है, प्रतिभा पाटिल ने दिया है, प्रणब मुखर्जी की तरफ से डिफरेंट कंपटीशन से हमें अभी तक अवार्ड मिले। रिसेंटली मतलब कोविड-19 हुआ, कोविड-19 में भी हमने 2nd पोजीशन ली। NIT श्रीनगर में हमें 2 बार 2nd पोजीशन मिली है। कैश प्राइज अवार्ड हमें वहाँ पे मिला। अशफाक और रिफाज एक पसमानदा और मुफलिस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। कम वसाइल व ज़राए के बावजूद भी उन्होंने अपने कामयाबी के सफ़र पर ज़िंदगी की मुश्किलात को हावी नहीं होने दिया। वालिद पेशे से मजदूर हैं, जिसकी वजह से बच्चों को आला तालीम देने के लिए कर्ज का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वालिद को मुकम्मल यकीन और एतमाद है कि उनके बच्चे तालीम हासिल करने के बाद अपने वालिद को कर्ज से नजात दिला देंगे। शुरू से ही मजदूरी करता हूँ। मैंने 2.5 रुपये से मजदूरी की है, लेकिन जब से बच्चे पैदा हो गया, मतलब जब इनको मैंने स्कूल में दाखिल किया तो उसके बाद मैं इनको छोटे छोटे मतलब खिलौने बना के देता था। जब ये ईद के दिन मतलब लोगों के बच्चे खिलौने लाते थे बाज़ार से, तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे और मैंने इनको मिट्टी के खिलौने बना के दिए। अभी तक जो पढ़ाई इनकी मैंने करवाई है, लेकिन ये मेरे सिर पे अभी भी कर्जा है, लेकिन मतलब इनको मैंने रोका नहीं है। तो अभी भी मतलब लोगों के एक से किसी से 50,000, किसी से 20,000, किसी से 30,000, किसी से 10,000, अभी तक भी ये बकायद है। तो ये मुझे बोलते थे एक दिन, मतलब जब मैं जम्मू ले गया इनको, तो ये अभी भी मुझे बोलते थे, आप पापा आपने हमें इधर क्यों लाया पढ़ने के लिए, आपके पास पैसे नहीं थे। मैंने इनको बोला जब आप पढ़ोगे, पढ़ के भी आप पैसा ख़त्म करोगे मेरा कर्जा। दोनों भाइयों को जहां इस बात की खुशी है कि उन्होंने मुफलिसी में इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल कर ली, वहीं उन्हें इस बात का मलाल और दुख भी है कि जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया की जानिब से न तो उनकी हौसला अफजाई की गई है और न ही किसी भी किस्म की मदद। लेकिन बाद हम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमें ये सलाहियत दी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से अभी तक हमें कहीं किसी भी तरीके से नहीं नवाजा, ना अवार्ड, ना स्कॉलरशिप, ना कुछ। हमने जो पढ़ाई की, हमारे पापा की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है। उन्होंने हमें कभी रोका नहीं। उन्होंने पैसे जिस भी तरह हमें दे के और हमारी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। अगर हम देखेंगे अपनी जम्मू कश्मीर की तरफ से छोटे लेवल यानी कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी हमें कोई अभी तक कुछ सपोर्ट नहीं मिला। मुफलिसी में कामयाबी के मनाजिल तय करने वाले अशफाक और रिफाज को मुल्की सतह पर अवार्ड से तो नवाजा गया है, लेकिन मकामी सतह पर दोनों भाइयों को नज़रअंदाज करने से उनमें मायूसी परवान चढ़ रही है और ये उनकी खुदादाद सलाहियत की हौसला शिकनी की वजह भी बन सकती है। अनंतनाग से ETV भारत के लिए फैयाज लोलू की खास रिपोर्ट।